गवर्नमेंट टीचर बनना है तो तुमने ये जरूर सुना होगा भाई कि गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए सीटेट मांगता है, स्पेशली केवीएस और नवोदय के लिए। लेकिन एक मिनट, ये सीटेट क्या होता है? इसमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं? ये पेपर 1 पेपर 2 क्या होता है और मिनिमम कितने नंबर चाहिए? तो भाई तुम्हारे ये सारे के सारे सीटेट से संबंधित जितने डाउट्स हैं भाई, आज इन सब का समाधान तुम्हें इसी वीडियो में मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। तो चलो भैया, अब जाना जाए भैया सीटेट होता क्या है। तो सबसे पहले जानते भैया सीटेट का फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उफ केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा, नाम ही बताता है। यानी ये एलिजिबिलिटी है पात्रता के लिए। किस चीज़ की पात्रता के लिए वो अभी आगे पता चलेगा। इसे कंडक्ट कौन कराता है भाई? इसको हमारा सीबीएसई बोर्ड जो है वो बढ़िया तरीके से कंडक्ट कराता है। लोगों को लगता है इसको एनटीए कंडक्ट कराता है, पर नहीं भाई, इसको कंडक्ट सीबीएसई कराता है। और सीटेट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से तुम उसकी पूरी जानकारी ले सकते हो कि भाई कैसे का क्या चल रहा है। भैया साल में 2 बार होता है, जैन में और अगस्त में। अभी इस बार का भाई फेब में हुआ था, तुम्हें याद होगा। अगला वाला जुलाई में होगा, ठीक है। यानी अगर तुम्हारा एक बिगड़ गया तुम्हारे पास दूसरा फिर भी रहेगा कि भाई अभी माहौल जो है वो ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। क्या होता है भाई? ऑफलाइन होता है। इससे पहले के पहले तो हुआ ही नहीं था, उससे पहले ऑनलाइन हुआ था। इस बार का क्या हुआ है भाई? ऑफलाइन हुआ है और आगे भी ऑफलाइन ही होगा। अब इसका पर्पस क्या है भाई? किस लिए, उद्देश्य क्या है भाई? क्यों बनाया हमने सीटेट? तो अभी नाम ही बताया था भाई, ये एलिजिबिलिटी यानी पात्रता देता है। किस चीज़ के लिए? देखो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स जैसे नवोदय हो गया, केवी हो गई, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल और साथ में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल सीटेट को एक मिनिमम एलिजिबिलिटी का एक पात्रता मानते हैं। जैसे मान लो अगर तुम्हें एमपीपीएससी देना है तो तुमसे ग्रेजुएशन मांगता है कि भाई अगर तुम्हारी ग्रेजुएशन होगी तब जाके तुम एमपीपीएससी दे सकते हो। सेम वैसा ही सीन है भाई। अगर तुम्हारे पास सीटेट होगा तब जाके तुम इस स्कूल के द्वारा जो वैकेंसी निकली है टीचर के लिए वो भर पाओगे, ठीक है भाई। इसकी वैलिडिटी क्या रहती है? लाइफ टाइम। एक बार निकाले तो भाई सुखमय जीवन है, फिर बढ़िया तरीके से तुम्हें निकालने की वापस जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। अब बात करते हैं पेपर 1। भाई ये पेपर 1 और पेपर 2 है क्या? तो भाई देखो सीटेट 2 पेपर कंडक्ट कराता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2, ठीक है। तो जो पेपर 1 रहता है ना भाई, वो पहली कक्षा से लेके 5वीं कक्षा का शिक्षक बनने के लिए होता है, टीचर बनने के लिए होता है। अब देखो भाई, पेपर 1 देने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है भैया? तुम्हारा 12th पास होना चाहिए, या तो डीएलएड या तो बीएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या तो बीएलएड यानी बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। अब तुम बोलोगे भैया अगर हम डीएलएड के फर्स्ट ईयर में तो क्या तो हम भर सकते हो। अगर तुम अपने डीएलएड के फर्स्ट ईयर में हो तो भर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा सीटेट निकल जाता हो, फिर तुम केवी की किसी वैकेंसी में भरते हो और वो भी निकल जाता है, तो तुम तब तक नियुक्ति नहीं ले सकते, यानी अपॉइंटमेंट तुम तब तक, जॉब लेटर जो है उसे तब तक स्वीकार नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा डीएलएड नहीं खत्म होगा। पर तुम भर सकते हो बिल्कुल भाई, पेपर भर देना सुखमय जीवन है। अब देखो भाई, पेपर 1 तो देख ली, पर भाई इसमें सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया पेपर 1 के सब्जेक्ट्स के बारे में। पहला होता है भैया चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, जैसे बाल विकास शिक्षा शास्त्र कहते हैं। इसमें हम लोग समझते हैं कि भाई बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। जीन पियाजे के बारे में पढ़ते हैं, वाइगॉट्स्की के बारे में पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे महान, क्या कहते हैं इनको भाई, शिक्षा शास्त्री जिन्हें पेडागॉजी से संबंधित बहुत बड़े योगदान दिए, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर लैंग्वेज 1, तुम हिंदी, इंग्लिश या अपनी रीजनल लैंग्वेज यानी जो तुम्हारी क्षेत्रीय भाषा, जैसे मराठी हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, असमी हो सकती है, जो भी है भाई तुम्हारी, पंजाबी हो सकती है, उसमें तुम दे सकते हो। लैंग्वेज 2 तुम क्या सिलेक्ट करोगे? डिफरेंट भी कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आते हैं भैया तीसरा सब्जेक्ट क्या भाई? मैथमेटिक्स, गणित। इसमें मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है भाई? इसमें मैथमेटिक्स में आती है तुम्हारी बेसिक मैथ्स, अर्थमेटिक आता है भाई, परसेंटेज आता है, रेशियो प्रोपोर्शनेट आता है, और एलसीएम एचसीएफ आता है, और थोड़े बहुत भाई ज्योमेट्री जैसे एडवांस मैथ्स के भी हल्के फुल्के टॉपिक्स आते हैं, उतनी टफ नहीं होती इसकी मैथ्स, ठीक है। फिर आता है अगली चीज़ आती है भाई हमारी ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडी, या तुम पर्यावरण अध्ययन कह सकते हो। इसमें अपन लोग वही भाई अपने भारत के बारे में जानते हैं, और भी बहुत सारे इसके सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे फैमिली हो गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी ईवीएस पता है कुछ नहीं है, सोशल साइंस थोड़ा मिक्स और सामाजिक विज्ञान दोनों को मिक्स कर दोगे तो ये बन जाएगा, बहुत बेहतरीन सा सब्जेक्ट है। अब चलो भैया हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। अब भाई तुम पेपर 2 कब दोगे? अगर भैया तुम्हें 6 से 8 तक का टीचर बनना है तो तुम पेपर 2 दे दो। इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है भैया? पहला तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होना और बीएड होना, और अगर ये नहीं है, देखो अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है और बीएड है, या फिर तुम्हारा इंटीग्रेटेड बीएड हो सकता है, जैसे अभी आईटीईपी आया भाई वो ले लो, या तो अभी इंटीग्रेटेड बीएड है वो कर लो, ठीक है। इसमें भी वही सेम सीन है, अगर तुम भाई फर्स्ट ईयर में रहोगे तो तुम इसे भर सकते हो, लेकिन जब तुम्हें नियुक्ति का समय आएगा कि भैया अब मैं जॉब करने जाने वाला हूँ, मेरा पेपर निकल गया है, तब तुम्हारा फाइनल ईयर मांगता है, ओके।
अब इसमें भैया तुम्हारे सब्जेक्ट क्या रहते हैं, इसमें भी वही चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी यानी बाल विकास शिक्षा शास्त्र, बहुत ज़रूरी चीज़ भाई। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी को हार्ट ऑफ द सीटेट कहते हैं, और पिछली वाली स्लाइड में मैं तुम्हें दिखाया नहीं होगा पर इसे भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये हमें आगे पता चलेगा, ठीक है। अब दूसरा भाई लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 वही सेम चीज़ है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस आता है, देखो ये 6वीं से लेके 8वीं तक के लिए है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें 6वीं से 8वीं तक का मैथमेटिक्स या साइंस का टीचर बनना है, तो इसमें तुम्हें 2 विषय चूज करने रहते हैं, यानी 2 सब्जेक्ट चूज करने रहते हैं, या तो मैथ्स साइंस चूज करोगे या तो सोशल साइंस। अब देखो मैथ्स साइंस उसको चूज करना चाहिए जिसका 10th-12th में है, ऐसा बोला जाता है। पर भाई अगर तुम्हारा 10th-12th में मैथ्स नहीं है और साइंस नहीं था, पर तुमने ग्रेजुएशन में ले लिया, अब जैसे भी ले लिए हो पर ले लिए हो, तब भी तुम भर सकते हो। 11th-12th में था तब भी तुम भर सकते हो। और अगर तुम्हारा कॉमर्स भी है, कॉमर्स है 11th-12th में, तो तुम कोई और सब्जेक्ट भर नहीं सकते, तुम्हें ये लगेगा, लेकिन तुम सोशल साइंस भी भर सकते हो। लेकिन यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ उस बात पे ध्यान दो, तुम मैथ्स साइंस तब भी भर सकते हो अगर तुम्हारा 10th और 12th में ना भी हो तब भी, ग्रेजुएशन में ना भी हो तब भी, ठीक है। और सोशल साइंस यानी सोशल स्टडी यानी सामाजिक विज्ञान का भी यही सेम सीन है। अगर तुम्हारा 11th-12th में नहीं है पर ग्रेजुएशन में तो भी भर सकते हो, और अगर ग्रेजुएशन में और 11th-12th में नहीं था तब भी भर सकते हो, ठीक है। मैथ्स साइंस में दोनों में भर सकते हो भाई, ठीक है, जो तुम्हें सही लगे उसमें। अब चलो भैया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का पेपर आएगा, कितना समय दिया जाएगा, सब चीज़ों की बात की जाए। देखो सबसे पहले भैया पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 में 150 MCQ आते हैं, OMR मोड में यानी ऑफलाइन मोड में होता है। अब हम इसको विभाग अनुसार वितरण करते हैं, मतलब भाई किस किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का आएगा ये तो बताओ। चलो सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के बारे में। इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन यानी 30 मार्क्स। लैंग्वेज भी 30 नंबर की आती है, ठीक है। लैंग्वेज 2 भी तुम्हारी 30 नंबर की आती है। मैथमेटिक्स जो है भाई वो भी 30 नंबर की आती है, और इन्वायरमेंटल स्टडीज है ये भी 30 नंबर का आता है। अब तुम सोच रहे होगे आखिर मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी यानी बाल विकास शिक्षा शास्त्र को दिल क्यों कहा हूँ, किसका, पूरे सीटेट का। अब तुम बोलोगे भैया 30 नंबर का तो आता है, तो इससे अच्छा हम बाकी सब्जेक्ट ना पढ़ ले। अब सुनो, हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी पेडागोगी होती है। जैसे मान लो लैंग्वेज 1 तुमने इंग्लिश चूज़ कर, तो इंग्लिश की अपनी एक अलग पेडागोगी है 15, और मैं बताऊँ आधा आता है वो पेडागोगी। यानी अगर ये 30 नंबर का आ रहा है ना, तो इसमें 15 नंबर जो है वो और कुछ नहीं लैंग्वेज 1 रहेगा, और 15 नंबर की इस लैंग्वेज 1 की क्या रहेगी भाई, पेडागोगी रहेगी। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में लैंग्वेज 2 में भी 15 नंबर का वो सब्जेक्ट रहेगा। जैसे मान लो इंग्लिश ग्रामर आ गई, इंग्लिश आ गए, पैसेज आ गए, और 15 नंबर की पेडागोगी रहेगी। हिंदी में भी यही सेम, मैथ्स में भी यही रहेगा, 15 नंबर का वो सब्जेक्ट आएगा, बस 15 नंबर की पेडागोगी आएगी। ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन में भी 15 नंबर का वो सब्जेक्ट आएगा, 15 नंबर की वो पेडागोगी आएगी, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो भाई और थोड़ा अकल लगा के मैथ्स लगाओ, तो 15 चौके 30, सॉरी 15 चौके 60, और यहाँ पे 30, यानी 90 नंबर की सिर्फ पेडागोगी आती है। और मैं तुम्हें मिनिमम मार्क्स बता दूंगा कितने नंबर लाने की पास हो जाओ, पर भाई 90 मार्क्स इनफ है भाई, तुम आराम से पास हो सकते हो। अगर तुमने सिर्फ पेडागोगी यानी शिक्षा शास्त्र पे ध्यान दे दिए तो तुम्हारे 90 नंबर आ सकते हो, तुम पास हो जाओगे। इनमें थोड़े बहुत ही नंबर ले लिए तो हो गया भाई तुम्हारा काम। तुम्हें पूरा अवधि कितना समय कितना दिया जाएगा भाई तुम्हें ये पेपर सॉल्व करने के लिए, 150 मिनट यानी 2 घंटा 30 मिनट, ओके। अब बात करते हैं भैया पेपर 2 के बारे में। क्या है भैया पेपर 2, इसका भी वही सेम फॉर्मेट है भाई, 150 MCQ आएंगे, ऑफलाइन होगा, 2 घंटे 30 मिनट मिली जाएगी तुम्हें समय की अवधि। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी इस बार 30 नंबर की आएगी, लैंग्वेज 1 भी 30 नंबर का आएगा, लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर का आएगा। पर जो तुमने सब्जेक्ट लिए हो, या तो तुमने मैथ्स साइंस लिए होगे या तो तुमने वहाँ सामाजिक विज्ञान लिए होगी, याद होगा मैंने अभी थोड़े समय पहले ही बताया था। उन दोनों में से जो भी एक सिलेक्ट करे होगे वो 60 नंबर का आएगा। बस भाई ये पेपर 2 का फॉर्मेट रहता है, ठीक है। इसमें भी भाई आधी पेडागोगी इसमें भी आती है, इसमें भी आती है और इसमें भी आती है, ठीक। अब बात करते हैं चाचा कि किसको कितने नंबर लाने हैं, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स या न्यूनतम कितने नंबर लाने हैं तुम्हें ताकि तुम पास हो जाओ। अरे सॉरी भाई हम माफ़ी चाहेंगे, इसने गलती कर दिया, ठीक है। तो भाई जो जनरल वाले भाई उन्हें 90 नंबर लाने पड़ेंगे 150 में से, ताकि भाई वो क्वालिफाई कर सके। ओबीसी वालों का इतनी दिक्कत वाली बात नहीं, उन्हें 82.5 लाने हैं, यानी 83 नंबर लगभग ले आना। एससी वालों को भी 83, एसटी वालों को भी AW और PWD यानी जो विकलांग है या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको भी 83 नंबर ही लाना पड़ेगा, ठीक है।
जनरल कैटेगरी का 90 जाता है। और देखो मैं तुम्हें क्या बताया था, अगर तुमने सिर्फ पेडागॉगी में ध्यान दे दी ना भाई, तुम्हारे 90 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। और थोड़े बहुत दूसरे नंबर्स पे, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी नंबर ले आए तो भैया बढ़िया हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये बात हो गई, अब बात करते हैं इसकी। तो ठीक है भाई, थैंक यू भाई, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही भाई। ये वीडियो एकदम शॉर्ट कंसाइज है, तुम्हें जितनी जानकारी चाहिए थी ना सीटेट से संबंधित पूरी की पूरी मिल चुकी है। और तुम्हें और कुछ भी डिटेल जानना रहेगा तो भैया जो सीटेट रहता है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहती है, वहाँ पे तुम लोग को मिल जाएगी उससे संबंधित सारी की सारी डिटेल। अब देखो भाई, अपन लोग जान चुके हैं कि भाई चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉगी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, 30 नंबर का आता है। और इतना ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट की पेडागॉगी रहती है जो 15-15 नंबर यानी लगभग 60 नंबर की आती है, यानी 90 नंबर का पूरा का पूरा पेडागॉगी का ही सेक्शन रहता है। अगर तुमने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉगी अच्छे से पढ़ लिया तो बाकी सब्जेक्ट की जो पेडागॉगी रहती है ना, यदि शिक्षा शास्त्र रहता है, उसे पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं जाती है। तो तुम्हारा भाई जो है ना चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉगी के बाइलिंगुअल लेक्चर्स बनाएगा, यानी तुम लोग को मैं क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ भाई वो सुन लो, ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। सबसे पहला, मैं सारे के सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट समझा दूंगा बढ़िया तरीके से। दूसरा, इन सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स के जो नोट्स है भाई, वो तुम्हें मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, मैं तुम्हें उन नोट्स का PDF प्रोवाइड करा दूंगा। और तीसरा, उसी वीडियो में तुम्हारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े और तुम्हें समझ में आए पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो भी करा दूंगा। तो समझो भाई, बहुत बढ़िया तरीके से आने वाली है मज़ा। तुम्हारा भाई जो है सब चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है और आगे चल के तुम्हें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉगी की भी वीडियो मिल जाएगी। तो भैया बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है मेक श्योर टू लाइक कर देना भाई, कमेंट कर देना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आगे की चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो तुम्हें मिलती रहे। तो भैया आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।